देखा जाए तो ये एक तरह से पब्लिक सर्वेंट जो काम कर रहे हैं उसके बीच में इंटरफेरेंस है और ममता बनर्जी के खिलाफ मुकदमा बनना चाहिए। चूँकि वो कागज़ लेके गई हैं, जो कि कागज़ सीज़ किया गया था, तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई है, केस प्रॉपर्टी हो गई, तो उसको सीज़ करने, उसको छीन के ले जाना वो अपने आप में सबूत को मिटाने का प्रयास है और उसका भी मुकदमा उनके ऊपर बनना चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, जो भी हो। कानूनी कार्रवाई अगर हो रही है, देश की कानूनी कार्रवाई है, तो इसके बीच में किसी को कोई अधिकार नहीं है। कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। मुझे लगता है कि ये सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो इस तरह से लोग हमारे कानून का मजाक बनाते रहेंगे, कोई भी एजेंसी कुछ काम नहीं कर पाएगी, फिर बहुत गलत होगा, मैसेज ही गलत जाएगा। पैसा कहाँ से आया, आईपैक के पास इतना पैसा कहाँ से आया, कोल स्कैम का जो पैसा आया वो कहाँ से आया, ये सब ज़रा समझा दें। वो अपने बैंक स्टेटमेंट जितने ओटीपी हैं वो सब दे दें कि आप खोल लो, देख लो, सब समझ लो। सर, हमने अभी देखा कि पश्चिम बंगाल में आईपीएसी जो कि एक प्राइवेट संस्था है उसके ऊपर छापेमारी होती है। प्रतीक जैन जो कि मुख्य कर्ता धर्ता है उसके बाद हम देखते हैं कि ईडी की जब छापेमारी चल रही थी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आती हैं और वो सारे कागजात वो छीन कर ले जाती हैं। क्या है सर पूरा मामला, क्या कहेंगे उसके ऊपर? देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है और आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनली देखेंगे तो ये जो हमारा भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं ये डैमेज करने की तैयारी ममता बनर्जी कर रही हैं। और ये एक्ट, इसको बहुत छोटा आप नहीं समझ सकते इस तरह से। ईडी एक सेंट्रल एजेंसी है और पीएमएलए एक्ट 2005 में बना था और अब ईडी के पास इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के थ्रू बहुत सारी बातें पता चल जाती है। चूँकि बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हो गई है, सारी एंट्रीज आ जाती हैं, तो एक रेड अगर ईडी कर रही है तो एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म के यहाँ चीफ मिनिस्टर का जाके कागज़ छीन के भाग जाना ये बहुत ही गलत है और ये कहीं ना कहीं हमारे जो कानूनी कार्रवाई हो रही है उसके बीच में टांग अड़ाने की कार्रवाई है। अब जब भारत सरकार उन पे एक्शन लेगी तो ममता बनर्जी तो रोएंगी चिल्लाएंगी, जो उनका नाटक है वो करेंगी। और देखा जाए तो ये एक तरह से पब्लिक सर्वेंट जो काम कर रहे हैं उसके बीच में इंटरफेरेंस है और ममता बनर्जी के खिलाफ मुकदमा बनना चाहिए। जो हमारा पुराना आईपीसी था जिसमें 186 का प्रोविज़न था कि पब्लिक सर्वेंट जब कोई काम कर रहा है तो उसके बीच में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। और चूँकि वो कागज़ लेके गई हैं, जो कि कागज़ सीज़ किया गया था, तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई है, केस प्रॉपर्टी हो गई, तो उसको सीज़ करने, उसको छीन के ले जाना वो अपने आप में सबूत को मिटाने का प्रयास है और उसका भी मुकदमा उनके ऊपर बनना चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, जो भी हो। कानूनी कार्रवाई अगर हो रही है, देश की कानूनी कार्रवाई है, तो इसके बीच में किसी को कोई अधिकार नहीं है। कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं और अब देखते हैं क्या क्या होगा, इसमें होना चाहिए। और ये दिखाई दे रहा है कि ये एक कंड्यूट कंपनी थी जिसमें कि ये हवाला के पैसे का हेर फेर ये करती थी और जो कोयला स्कैम है उसका पैसा वहाँ पर ट्रैक हुआ है। तो ये सब चीज़ें तो बहुत गंभीर बातें हैं, इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, लीगली कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। सर, क्या मानते हैं उन कागजों में ऐसा क्या था, वो उस लाल फाइल में, उस ग्रीन फाइल में ऐसा क्या था कि ममता बनर्जी खुद आई और वो फाइल छीन के ले जाती हैं? ऐसा क्या उसमें आप मानते हो सकता है कि खुद ममता बनर्जी को आना पड़ा? देखिए, अब तो हम गैस ही लगा सकते हैं, तो कुछ ना कुछ क्रिटिकल एविडेंस होगा कि रसीद दी गई होगी कि इतना कैश हमने इनको दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मोड ट्रांसफ़र तो ये करते नहीं हैं। अब देखा जाए जो पैसे हार्ड कैश में लेते हैं और इसी तरह पैसे को पचाते हैं, या इन्होंने अपने पॉलिटिकल जो एफिलिएट्स होंगे उनको वो ट्रांसफ़र पैसा कराया होगा या दिलवाया होगा, तो ये एविडेंस हो सकती है, उसके कागजात हों। अब ये छीन कर ले गई हैं तो उसके बारे में हम सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं, गैस वर्क कर सकते हैं, बहुत डेफिनेट इन्फॉर्मेशन हम नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि सबूत मिटाने का ऑफेंस हो गया है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ईडी को या पुलिस जो वहाँ थी, हालांकि पुलिस भी मुख्यमंत्री के ही अंडर आती है, तो अब देखते हैं ईडी उसमें क्या कार्रवाई करती है। पीएमएलए एक्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, 186 जो आईपीसी का हमारा पुराना था उसके बराबर का कोई प्रोविज़न नहीं है। अब क्या केस बनाते हैं, क्या किस तरह से करते हैं, देखते हैं। ये मामला अब
पूर्ण रूप से कानूनी ही होना चाहिए। हालांकि ये पॉलिटिकल गिमिक है, ममता बनर्जी हमेशा ऐसा करती हैं, तो वहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस को भेजकर एक मुकदमा बनाकर उसकी ट्रायल बाहर होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो इस तरह से लोग हमारे कानून का मजाक बनाते रहेंगे, कोई भी एजेंसी कुछ काम नहीं कर पाएगी, फिर बहुत गलत होगा, मैसेज ही गलत जाएगा। जैसे ममता बनर्जी का बयान आया कि इन फाइलों में हमारी जो राजनीतिक रणनीति है वो है, और उसको अमित शाह या बीजेपी जो है ईडी के बहाने चुराना चाहती है। वो उसको पब्लिश कर दें, वो उसको छिपा के जो नाम है उनको छिपा कर वो पब्लिश कर दें। अगर वो उतनी ही दूध की धुली हुई है तो वो दिखा दें, बता दें। और जो पैसा कहाँ से आया, आईपैक के पास इतना पैसा कहाँ से आया, कोल स्कैम का जो पैसा आया वो कहाँ से आया, ये सब ज़रा समझा दें। वो अपने बैंक स्टेटमेंट जितने ओटीपी हैं वो सब दे दें कि आप खोल लो, देख लो, सब समझ लो। तो ऐसा नहीं है। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं, हमारा जो अभी कानून ऐसा हो गया है, पीएमएलए कानून पहले से था, लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि नेट बैंकिंग के कारण हुआ क्या है कि सारी ट्रांजैक्शन आपकी रिकॉर्डेड होती है, और इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोग्रेस हुई है पूरे देश में, उसके कारण आपकी बातचीत, आपका मूवमेंट, आपका एटीएम का कार्ड और वो डिमोनेटाइजेशन से आप इसको लिंक कर सकते हैं। उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक सारा ट्रांजैक्शन हो गया है। तो ईडी या जो भी सेंट्रल एजेंसीज होती हैं वो सारे पैरामीटर्स निकाल सकती है। प्रॉपर्टी खरीदने आप गए हैं, आपने ख़रीदा है, वहाँ पर भी आपका पैन लगता है, तो वो सब पता लग जाएगा। लेकिन चूँकि ये बड़े शातिर ढंग से कर रहे थे ये लोग काम, और वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कुछ नहीं थी, ये कंड्यूट कंपनी थी, ये दिखाई दे रहा है। और ये हवाला के ट्रांजैक्शन कर रही थी, इसमें विदेशों से पैसा आया होगा, वो पैसा बहुत घूम घाम के पैसा इधर उधर से चला जाता है। तो ये कंसल्टेंसी वगैरह का कोई काम नहीं है। और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, आप देखेंगे तो आप पाएंगे समानता। जो दिल्ली में एक पार्टी थी पहले, उसके भी एक मंत्री जैन साहब थे, वहाँ आईपैक एक जो कंपनी चला रहे हैं वो भी आपको दिखाई देगा। तो ये एक कंड्यूट कंपनी है जो इन सब खेलों को खेल रही है, और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसको ये भी कहा जा रहा है, अब अखिलेश यादव ने कमेंट कर दिया, उन्होंने ट्वीट किया कि बीजेपी बंगाल में बुरी तरीके से हार रही है, क्योंकि वो ये इशारा करना चाहते हैं कि बीजेपी ईडी का इस्तेमाल करके चुनाव प्रभावित कर रही है। ममता बनर्जी भी कहती हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने गृह मंत्री को संभाल लीजिए, उनको समझा लीजिए ताकि वो बंगाल में ना घुसे और चुनाव प्रभावित ना करें। क्या मान रहे हैं, क्या ईडी के चलते चुनाव प्रभावित किया जा रहा है या ये आरोप बेफिजूल है? ये बिल्कुल बेफजूल है। सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा कि आपके पास इतना पैसा आया कहाँ से। सबसे पहले वो सोर्स बता दीजिए, उसके बाद आपकी जेन्युइनिटी दिखाई देगी कि आप कह क्या रहे हैं। और ईडी या कोई भी पॉलिटिकली कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको याद होगा कि इस गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, उनके खिलाफ पहले भी पिछले चुनाव में भी कहा गया था, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि ये आएंगे तो इनका सिर देंगे। तो ये सब तो हो ही रहा है। अखिलेश यादव को वो बातें लगता है भूल गए हैं या बता नहीं पा रहे हैं। तो ये इस तरह से डेमोक्रेसी नहीं चलती है, इनको पता है। और अगर उनको प्रेडिक्शन करना चाह रहे हैं तो अपनी जीत हार का प्रेडिक्शन कर लें। वो जो बंगाल की पॉलिटिक्स को समझने की बजाय वो अपने बारे में बता लें, समझ लें कि मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा, उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है या क्या हश्र उनके लोगों का होने वाला है। ये सारा जरा इसको पॉलिटिकली एनालाइज करके बता दे, तभी समझ में आएगी बातें। इसको पूरा एक राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है। टीएमसी के सांसद दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं कि बीजेपी जो है बंगाल से दूर रहे, चुनावों प्रभावित ना करे। आप क्या मानते हैं इस पूरी कार्रवाई को पॉलिटिकली क्यों टीएमसी के द्वारा बनाया जा रहा है? प्रदर्शन लगातार वो दिल्ली में कर रहे हैं। देखिए, उनकी पोल पट्टी खुल गई है, उनका जो भी दुकानदारी थी वो समझ में आ गई है और अब ये पता लग गया है, इसलिए वो पॉलिटिकली इस चीज़ को कर रहे हैं। सीधी सी बात है, पॉलिटिकली अगर कर भी रहे हैं तो आपके चैनल के थ्रू मैं एक सवाल उठा देता हूं, वो ये बता दें कि कितना पैसा था और कहां से आया था। इस सोर्स को वो पब्लिक कर दें। तो आईपैक वहां पर क्या काम कर रही थी, जो ये कंड्यूट कंपनी का काम कर रही थी, ये सब सबको दिखाई दे जाएगा, सबको पता लग जाएगा। और बीजेपी उसके बाद जो करना है, बीजेपी अपना पॉलिटिकल गिमिक जो चाहे करें, करते रहें। लेकिन जो ईडी का काम है, ईडी को करने दें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसके बीच में ना आए।
और ईडी एक कानूनी संस्था है, पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत ही करती है कार्रवाई। आप कोर्ट जाइए, उनके अगेंस्ट ऑर्डर लीजिए। अगर किसी ऑफिसर ने गलत सर्च किया है, गलत सीजर किया है, तो आप उसको गलत ढंग से किया गया है तो उसको रिलीज़ करा सकते हैं, उस ऑफिसर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो उसको करने की बजाय आप पॉलिटिकल गिमिक करें, उनके सांसद यहाँ खड़े होकर इस तरह करें, तो ऐसा भी लगता है कि हो सकता है ये सारे सांसद जाकर ईडी के ऑफिस के सामने भी धरना प्रदर्शन करें। तो ये तो पुरानी आदत है, ये कर रहे हैं। अब चूंकि इनकी चोरी पकड़ी गई है तो इसलिए ये पार्टी ऐसा कर रही है। हमने देखा जैसे गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया गया टीएमसी सांसदों द्वारा, अब इसके ऊपर लगातार कमेंट भी किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है आईपीएसी कंपनी हमेशा विवादों में रही है, लेकिन अगर आईपीएसी कंपनी की जांच होगी तो जैसे समाजवादी पार्टी के नेता हुए, टीएमसी के नेता हुए, उन लोगों में किस तरह का विवाद है, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी है, उसकी जांच हो रही है, जो प्रशांत किशोर भी उसका हिस्सा रह चुके हैं। उसमें टीएमसी या समाजवादी पार्टी को क्या दिक्कत होनी चाहिए, क्यों दिक्कत होनी चाहिए? देखिए, सीधी सी बात है, ये कंड्यूट कंपनी है और ये हवाला के ट्रांजैक्शंस करती थी। मैं अभी भी पहले बोल चुका हूँ कि इसके डोर आप दिल्ली की जो पहले पार्टी थी, रूलिंग पार्टी, उस पार्टी से भी जुड़े मिलेंगे। तो ये तो एक खेल है जो ये खेल रहे हैं सब लोग, और पब्लिक में ये आकर बता दें कि इतना पैसा था और कहाँ से आया था और क्या क्या कर रहे थे, ये बता दें। अगर ये इतने ही दूध के धुले हैं तो सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दें।